हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देख लेना। मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही, अदरवाइज लेक्चर लेंथी हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला याद रखना जो आगे बहुत काम आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। अब देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, और यू कैन से हाईली इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक और लेस इलास्टिक। अब वन बाय वन इनको देखते हैं हम। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनी एक्सटेंट, कितनी भी एक्सपेंड हो सकती है और कितनी ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, विदाउट एनी चेंज। देखो, नो चेंज इन प्राइस और विद वेरी लिटिल चेंज इन प्राइस। ये कह रहा है कि अगर हम प्राइस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा, वेरी लिटिल, तो डिमांड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट एक लिमिट तक नहीं, किसी भी एक्सटेंट तक हो सकती है। इसमें कोई लिमिट नहीं बताएगी, किसी भी एक्सटेंट तक हो सकती है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन सी होती है? परफेक्टली इलास्टिक। इसका शेड्यूल देखो। देखो, प्राइस 20 है, प्राइस 20, प्राइस तो सेम है बट क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में आई है। क्वांटिटी डिमांडेड देखो 50 थी, प्राइस तो सेम है, फिर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? इंक्रीज होगी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, 150। हो सकता है प्राइस 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 5000 यूनिट्स भी हो सकती है, 5000 यूनिट्स भी हो सकती है। देखो, इतनी ज़्यादा भी हो सकती है। इसका करक देखते हैं। P प्राइस लिए हुए हैं यहाँ पे हमने, ये क्वांटिटी है, प्राइस सेम है, चेंज नहीं हुआ, फिर भी देखो डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस सेम है, डिमांड डिक्रीज़ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंक्रीज़ होएगी, डिक्रीज़ भी, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। इसमें डिमांड कर्व बनेगा कैसे? ये D डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसे बन गया डिमांड कर्व? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, OX के पैरेलल में चलेगा, OX के पैरेलल बनेगा। अब ये कह रहा है कि अगर डिमांड है Q1 है, हो सकता है इसी प्राइस पे यहाँ भी आ सकती है, इसी प्राइस पे यहाँ भी आ सकती है, यानी कि इसमें डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ ED, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इन्फिनिटी। ये आगे भी जा सकती है और भी बढ़ सकती है ये, तो इसमें ED क्या होगा? इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी कैसे आया? ये देखो, एक फॉर्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में जो बहुत काम आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो, डिमांड में तो कितना चेंज आ रहा है, कितना भी आ सकता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है, बट प्राइस में कितना चेंज आ रहा है? इसमें प्राइस में तो कितना चेंज आ रहा है? प्राइस में तो हम चेंज को ले ही नहीं रहे। प्राइस में कितना चेंज आया? 0%। प्राइस तो हमने चेंज किया ही नहीं। ऊपर यहाँ कुछ भी आ सकता है, 2, 4, 5, 6, 5000 कुछ भी आ सकता है ऊपर। डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ भी आ सकता है, लेकिन नीचे क्या है? नीचे 0 है जिससे डिवाइड करें। अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी कोई भी डिजिट है, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी भी तो आएगा। इसलिए इसमें ED क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, इसमें प्राइस में नहीं भी चेंज होता, जब भी डिमांड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। जो इसमें DD बनेगा वो क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। और ED क्या होगी? इसमें इन्फिनिटी होएगी। एंड फोर्थ पॉइंट है इमेजिनरी सिचुएशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जो ये सिचुएशन है ये इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। देखो, ऐसा थोड़ा ना होगा कि प्राइस में चेंज ही नहीं हुआ और डिमांड कितनी भी इंक्रीज़ हो जाए, रियल लाइफ में इसके एग्जाम्पल हमें नहीं मिलते। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। अब ये मत कहना किस लिए पढ़ा रहे हो, पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस में है।
ठीक है, रियल लाइफ में इसके कोई एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है उसी का अपोजिट है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड। देखो नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं होगा। विथ चेंज इन प्राइस, या प्राइस कितने भी चेंज होते रहें डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। जो हमने इससे पहले किया था ना उसमें क्या था कि प्राइस लिटिल चेंज हो सकते हैं बट डिमांड कितनी भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। इसमें कह रहा है नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं होगा। विथ चेंज इन प्राइस देन डिमांड फॉर सच ए कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली, उसको इनइलास्टिक कहेंगे। देखो इसकी शेड्यूल देखो, देखो प्राइस 10 20, प्राइस तो क्या हो गए, प्राइस तो हमने यहाँ इंक्रीज़ कर दिए बट डिमांड देखो, डिमांड क्या है 50, यहाँ भी क्या है 50, डिमांड में तो कोई चेंज ही नहीं आया। अगर हम प्राइस कम भी कर दें, प्राइस अगर कम करके इसमें 5 भी करते हैं, जब भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड क्या रहेगी 50 ही रहेगी। अगर प्राइस और इंक्रीज़ हो जाए, सपोज यहाँ प्राइस और इंक्रीज होकर 40 हो गए, जब भी डिमांड क्या रहेगी, डिमांड 50 ही रहेगी। कर्व देखते हैं इसका, देखो ये P है, प्राइस है यहाँ पे सपोज 10 प्राइस है, तो डिमांड क्या है यहाँ Q मीन्स क्वांटिटी 50 है, प्राइस क्या हुआ इंक्रीज़ हो गए, प्राइस 20 हो गए, जब भी डिमांड देखो कितनी है 50, प्राइस कम हो गए, ये प्राइस क्या है डिक्रीज़ हो रहे हैं 5 हो गए, जब भी डिमांड क्या है 50 है। डिमांड में नो चेंज, अगर प्राइस और इंक्रीज़ होते हैं 40 भी होते हैं, जब भी डिमांड क्या रहेगी, जब भी डिमांड क्या रहेगी 50 ही रहेगी, डिमांड में चेंज नहीं आएगा। तो इसमें डी कैसा बनेगा, ये वर्टिकल लाइन बन रही है ओ वाई के वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन बनेगी, इसमें वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। उसमें किसके पैरेलल बना था एक्स एक्सिस के, उसी का अपोजिट है ये, देखो इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। इम्पोर्टेंट इसमें ईडी क्या है, ईडी है इसमें 0, ईडी 0 कैसे देखो, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस। अब देखो डिमांड में तो क्या हो रहा है, डिमांड में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, डिमांड 0। और किसी भी अब नीचे चाहे कुछ भी हो 5 3 4 कुछ भी हो, ऊपर तो 0 है ना, तो अब डिवाइड किससे करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, किसी भी चीज़ को 5 लगा लो, यहाँ पे कुछ भी लगा लो, अगर आप डिवाइड कर रहे हो ऊपर तो 0 है, तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 0। इसमें ईडी क्या होगी 0। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी कैसी सिचुएशन है, ये भी कैसी सिचुएशन है इमेजनरी, रियल लाइफ में इसके भी एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब क्या था इसमें, डिमांड में कोई चेंज नहीं था, डी कैसा बनेगा वर्टिकल लाइन बनेगी, इसमें ईडी इसमें 0 रहेगी इनइलास्टिक वाले में, और ये इमेजनरी सिचुएशन है। बस ये 3-4 बातें हैं जो याद रखनी है, इमेजनरी सिचुएशन है ये। नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक क्या है, देखो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी ए यूनिट इलास्टिक। मीन्स ये कह रहा है जितना प्राइस में चेंज होगा ना उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, यानी कि डिमांड में जो चेंज है और प्राइस में जो चेंज है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम कहें कि 5% चेंज आया है प्राइस में, तो डिमांड में भी कितना चेंज आएगा, 5% ही चेंज आएगा, दोनों में इक्वल चेंज आएगा। देखो प्राइस देखो इसमें शेड्यूल 20 है प्राइस, फिर 10 हो गया, यानी कि प्राइस तो क्या हो गई यहाँ पे हमारा, यहाँ प्राइस तो डिक्रीज़ हो रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड देखो 100 से कितनी होगी 150 होगी। अब जो इसमें समझने वाली बात है वो देखो, प्राइस 20 से 10 हुआ, हाफ हो गया ना, हाफ मीन्स 50% से प्राइस क्या हुआ डिक्रीज़ हुआ। क्वांटिटी डिमांडेड देखो 100 है, इसका 50% करो 50 हो गया, 100 + 50 150 हो गया, यानी कि ये 50% से क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो गया। देखो इक्वल 50% से डिक्रीज़ या 50% से इंक्रीज, 50-50 इक्वल हो गया ना, इक्वल चेंज आएगा इसमें। बस यूनिट इलास्टिक मीन्स इक्वल चेंज। करो देखते हैं, यहाँ प्राइस दिखा दिया हमने, यहाँ पे P 20 है, 20 पे हम कितनी डिमांड कर रहे हैं Q, यानी कि 100 की कर रहे हैं यहाँ पे। P1
P1 कितना हो गया 10, 10 पे हम कितनी डिमांड होगी हमारी, इंक्रीज़ होगी 150। देखो ये 50% से क्या हुआ डिक्रीज़, ये 50% से क्या हुआ इंक्रीज़, इक्वल, तो इसे कहेंगे यूनिट इलास्टिक। अब जो इसका डिमांड कर्व बनेगा देखो वो बनेगा डी बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे कहते हैं, क्यों कहते हैं वो देखो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए कहते हैं, इसके जो नीचे के, इस कर्व से नीचे के हमारे जो भी रेक्टेंगल बनेंगे ना, रेक्टेंगुलर इसलिए नाम दिया गया है कि जो भी रेक्टेंगुलर बनेंगे ना उनका एरिया इक्वल होगा। इक्वल कैसे, देखो रेक्टेंगुलर कौन से बने, देखो ये P, इसको हम नाम देते हैं पॉइंट, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। ये कहना चाह रहा है जो P A O Q, ये कह रहा है P A O Q, जो ये रेक्टेंगुलर बना, जो ये एरिया बना, ये किसके इक्वल होगा, चाहे कोई और रेक्टेंगुलर बन रहा है, और कौन सा बन रहा है P1 B O Q1, ये किसके इक्वल होगा P1 B O Q। ये दोनों एरिया जो हैं इक्वल होंगे, ये दोनों रेक्टेंगुलर जो हैं ये इक्वल होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कैसा हो गया डी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें ईडी क्या होगी, यहाँ डी आएगा, ईडी इसमें होगी 1 क्यों, देखो इसमें कितना चेंज आया 50% का क्वांटिटी में, और प्राइस में भी कितना चेंज आया 50, तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, देखो मोर देन, इसको देखो इसके बहुत सारे नाम है, इसे हम कहते हैं हाईली इलास्टिक, इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, इसे हम कहते हैं मोर इलास्टिक, ठीक है, ये इसी के ही नाम है। ये क्या है, मोर व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि ये कह रहा है जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो मोर देन होएगी किसके, प्राइस में, जो भी चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज़्यादा चेंज होगा। सच ए कमोडिटी इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक, उसको क्या कहेंगे हम, मोर देन यूनिट इलास्टिक। पहले इसका शेड्यूल देखते हैं। 20 प्राइस 10, यानी कि प्राइस तो क्या हो गए डिक्रीज़ हो गए। क्वांटिटी डिमांडेड देखो प्राइस कितने से डिक्रीज़ हुए 50% से डिक्रीज़ हुए। क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, डबल होगी सीधा 200, यानी कि ये इंक्रीज़ हुआ, ये कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गया 100% इंक्रीज़ होगी। ये देखो यहाँ तो चेंज कितना है 50% का, यहाँ 100 का, यानी कि ये ज़्यादा होगी डिमांड कंपैरिजन टू प्राइस के। कर्व देखो P है, P मीन्स 20 है हमारे पास, Q कितना है हमारे पास यहाँ पे 100। प्राइस में क्या हुआ डिक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ हुए, प्राइस 10 हुआ, प्राइस 10 होने पर हमारे पास यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 200 होगी। अब देखो ये जो डेल्टा P है मीन्स ये जो चेंज हुआ प्राइस में इतना सा है, इतना है, और ये देखो ये चेंज कितना ज़्यादा है, ये चेंज इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है ना, ये है मोर देन यूनिट इलास्टिक, जिसमें प्राइस में कम चेंज है और डिमांड में ज़्यादा चेंज है, मोर देन यूनिट इलास्टिक। ईडी इसमें क्या होगी मोर देन यूनिट इलास्टिक, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी। अगर डिमांड सपोज यहाँ डिमांड क्या है, अगर यहाँ हम 1 ले लेते हैं तो डिमांड 1 से ज़्यादा ही होगी, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा, 1 से ज़्यादा ही होगी डिमांड, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो ईडी होगी इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ईडी ग्रेटर देन 1, मोर देन में ईडी क्या होगी ग्रेटर देन 1। इसमें अब देखो डिमांड कर्व कैसा, ये देखो डी इज़ फ्लैटर, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डी इज़ फ्लैटर, इसमें डिमांड कर्व बनेगा फ्लैटर, इसको हम फ्लैटर कहते हैं। फ्लैटर कैसे, देखो फ्लैटर मीन्स अगर हम प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, प्राइस थोड़े से भी डिक्रीज़ करते हैं ना, तो हमारी क्वांटिटी हमारी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। ये होता है फ्लैटर, कि अगर प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन करने पर भी डिमांड में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो होती है फ्लैटर। एग्जाम्पल देखो लग्जरी गुड्स, जितनी भी लग्जरी गुड्स होती हैं उनकी डिमांड क्या होती है मोर देन यूनिट इलास्टिक या हाईली इलास्टिक, मोर इलास्टिक। लाइक एसी हैं, कार्स हैं, इनकी डिमांड क्या होगी हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट है लेस इलास्टिक।
अब जो उसी का इसमें अपोजिट आ जाएगा मोर इलास्टिक का। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि इसमें क्यू डी क्या होएगी, कम होगी, क्यू डी तो कम होएगी इसमें, और प्राइस क्या होंगे इसमें, क्यू डी कम होएगी और प्राइस क्या होंगे इसमें, प्राइस ज़्यादा होंगे, यानी कि यहाँ प्राइस जो आएगा वो ज़्यादा आएगा और क्वांटिटी डिमांडेड क्या आएगी, कम आएगी। फॉर सच ए कमोडिटी सेड टू बी लेस देन यूनिट इलास्टिक कहेंगे, जिसमें क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा। इसकी पहले शेड्यूल देखते हैं। देखो 20-10 प्राइस तो क्या हुए, ये सेम ही एग्जाम्पल ले रखा है मैंने हर जगह, 50% से डिक्रीज़ हो गए। अब क्वांटिटी डिमांडेड देखो कितनी इंक्रीज हुई। पहले देखो आइसक्रीम है, पहले हम 20 की डिमांड कर रहे थे आइसक्रीम की, ठीक है, 20 प्राइस था पहले आइसक्रीम का, तो हम 100 क्वांटिटी, 100 यूनिट्स है, ये यूनिट्स में है, तो हम 100 आइसक्रीम बाय कर रहे थे, ठीक है, 100 आइसक्रीम बाय कर रहे थे। प्राइस आइसक्रीम के कम हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। हमने अपनी डिमांड इंक्रीज करके कितनी की, 120, ओनली कितने परसेंट बढ़ाया, 100 का 120 कितना होगा, 20% बढ़ाया हमने। ये 100 से 120 कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 20%। देखो यहाँ तो ज़्यादा चेंज है ना, 50 का है और यहाँ कितना है, 20 है। ये है लेस देन यूनिट इलास्टिक कर्व। देखो P है, P हमारा क्या है, 20 है, क्या है हमारा, 100 है। P1 प्राइस देखो कम हो गए, कितने हुए, 10 हुए। डिमांड देखो कितनी इंक्रीज़ हुई, सिर्फ इतनी सी इंक्रीज़ हुई। प्राइस में चेंज देखो डेल्टा P, ये चेंज ज़्यादा है, ये डेल्टा क्या हुई, ये चेंज क्या है, बहुत कम है। तो ये होती है जब प्राइस में चेंज की कंपैरिजन में क्वांटिटी में कम चेंज होता है, वो होती है लेस देन यूनिट इलास्टिक। इसमें ईडी क्या होएगी, लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 कैसे होगी, अब यहाँ पे तो चेंज ज़्यादा होगा, अब इससे कम लेना है हमने, यहाँ पे चाहे कुछ भी ले लो इससे कम, तो ऑलवेज क्या आएगा, लेस देन 1 ही होगा ना, वो लेस देन 1। अब डी देखो इसमें कैसा बनेगा, डी इज स्टीपर। डी स्टीपर मीन्स ये देखो, ये ओ वाई की साइड झुक रहा है, ये देखो ये डी डिमांड करवा जो ओ वाई की साइड जा रहा है, ये देखो ओ वाई की साइड है। ये स्टीपर का मतलब यही है कि जैसे ही प्राइस में आप कितने भी प्राइस को डिक्रीज कर लो, आपके डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड में कम चेंज होंगे। प्राइस में ज़्यादा चेंज कर लो आप, फिर भी डिमांड में क्या होगा, कम ही चेंज होंगे। डिमांड ना तो ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा घटेगी, डिमांड में कम चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सी गुड्स का होता है, नेसेसिटी गुड्स, जैसे सोल्ट है, अब इसके प्राइस बढ़ भी जाएँ, देखो ये तो नेसेसरी की गुड्स हमें लेनी पड़ेगी, तो डिमांड में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा। ज़्यादा प्राइस बढ़ गए तो हम थोड़ी डिमांड कम कर देंगे ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वेजिटेबल्स में सोल्ट ही नहीं डालेंगे, ये तो नहीं करेंगे ना। डिमांड होगी, हो सकता थोड़ी सी कम होगी डिमांड, ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो भी जाए तो डिमांड थोड़ी सी कम होगी, पर ऐसा भी नहीं करेंगे कि नहीं डालेंगे। वेजिटेबल्स हैं, कितनी महंगी हो जाती है, हम लेते तो हैं ना, बट ये है हम ठीक है डिमांड थोड़ी सी कम जरूर कर सकते हैं अगर ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो जाए तो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम सारे इस पर। देखो हमने 5 टाइप्स किए। सबसे पहले हमने क्या किया, परफेक्टली इलास्टिक की। परफेक्टली इलास्टिक में ईडी क्या थी, ईडी हमारे पास क्या थी, इन्फिनेटिव थी। और डिमांड कर्व कैसा बनेगा, ओ एक्स के पैरेलल बनेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक में डिमांड कर्व ईडी कैसी थी, ईडी थी 0। डिमांड कर्व कैसा बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा। फिर हमने क्या किया, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक देखो नाम से ही लग रहा है यूनिट। देखो मैथ में हम करते थे ना यूनिट, 1 थी इसमें, और डिमांड कर्व इसमें कैसा बनेगा, इसमें डिमांड कर्व बनेगा हाइपरबोला। फिर हमारी क्या आई, देखो मोर है तो इसमें क्या थी, ग्रेटर देन 1। डिमांड कर्व क्या बनेगा इसमें डिमांड कर्व बनेगा फ्लैटर। फिर हमारी क्या हुई, लेस देन, नाम से ही लग रहा है लेस देन, ये तो नाम लिख दिया लेस देन, इसका नाम और क्या आ सकता है, इनइलास्टिक भी आ सकता है। ओनली इनइलास्टिक, परफेक्टली नहीं, ओनली इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक, इनइलास्टिक। इसमें डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इसमें डिमांड कर्व बनेगा स्टीपर, वाई की साइड जा रहा था ना, ये वाई एक्सिस की साइड झुक रहा था थोड़ा, इसमें स्टीपर। ये फ्लैटर, देखो ये फ्लैटर, ये स्टीपर,
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखो हमने क्वेश्चंस किए थे, ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको रिपीट नहीं करवाऊंगी क्योंकि टाइम ही वेस्ट होगा। उस टाइम हमने कमेंट नहीं किया था, अब हम कमेंट करेंगे इसमें ईडी पे। देखो यहाँ हमारा आंसर क्या आया है 0.36। 0.36 क्या है, जो हमारा ये आंसर है 0.36, ये क्या है लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है। तो ईडी क्या हुई लेस देन 1 में, लेस इलास्टिक। ठीक है, क्लियर। उस दिन हमने कमेंट नहीं किया था जब हमने लास्ट लेक्चर में किया था, क्योंकि हमने उस टाइम डिग्रीज की नहीं थी। अब डिग्रीज कर ली तो ये मैं क्वेश्चंस रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये आप लास्ट लेक्चर देख लेना। अब इसके आंसर पे कमेंट करेंगे। तो इसमें ईडी क्या होएगी लेस इलास्टिक, क्योंकि जो आंसर है वो क्या है लेस देन 1। इसमें देखो इसमें आंसर क्या आ रहा है 4 है ना, ये आंसर क्या है इसमें हमारा 4 है। 4 क्या हो गया ग्रेटर देन 1, तो इसमें ईडी क्या होएगी मोर इलास्टिक। इट मीन्स मोर इलास्टिक मीन्स जितना हम प्राइस में चेंज करेंगे डिमांड में, उससे ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, मोर इलास्टिक। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।